हाँ जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चले जी, वापस आते हैं हमारे भगवद गीता सेशन में, लेक्चर नंबर 6। तो भाई आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक पर अपने को चर्चा जो है करनी है। तो भाई हमने भगवद गीता क्लासेस शुरू करी और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और चैप्टर नंबर 2 में लास्ट क्लास में हमने श्लोक संख्या 41, 42 नहीं 42, 43, 44 जो है हमने करा था। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 42, 43, 44 जो है हमने पढ़ा था। पिछले लेक्चर नंबर 5 में जो हमने बात करी थी अल्प ज्ञानी मनुष्य, तो मैंने बताया था कि भाई जो अल्प ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धू लोग होते हैं, वो क्या करते हैं वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कह रहे वेद पूरे नहीं पढ़ रहे, पर वेदों में छोटे छोटे पॉइंट को जो है पकड़ लेते हैं, जहाँ से उनको फायदा नुकसान जो है दिख रहा होता है, जहाँ से उनको लगता है अच्छा ऐसी पूजा कर लेंगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा जन्म मिल जाएगा, शक्ति इत्यादि ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। और इसलिए वो सारे क्या करते हैं, सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं, जिसको कर्म कांड भी कह देते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करोगे तो आपका अच्छा भविष्य जो है हो जाएगा। और वही कहा इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण उनके माइंड में यही इच्छा है। इच्छा क्या है, बस मेरे को मेरी इंद्रिय तृप्तियां हो जाएं, मुझे ऐश्वर्य में जीवन जो है मिल जाए। उनको लगता है इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। लास्ट क्लास में ये हमने पूरी चर्चा जो है करी थी 42, 43, और हमने फिर एक चर्चा करी थी श्लोक संख्या 44। तो भाई ये भी हमने चर्चा जो है करी श्लोक संख्या 44, और उन्हें वही कहा जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके मन में क्या है, इंद्रियों को भोगना, उनके मन में क्या है, ऐश्वर्य लेना, उसके लिए फिर क्या है, वो वस्तुओं के पीछे भागते हैं। बड़ा बंगला मेरे को मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी मेरे को मिल जाएगी, तो मेरे को ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे। तो उनके माइंड में सिर्फ ये चीज़ें ही जो है रह जाती हैं कि बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाए, बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ हो जाए, सब कुछ हो जाए। कह रहे वो मोहग्रस्त होते हैं, इसलिए उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान मंदिर जा रहे होंगे पर लेन देन के लिए जा रहे हैं, भगवान मैं दान कर देता हूँ मुझे ये दे देना, मैं ये यज्ञ कर देता हूँ मुझे ये करना। भगवान के साथ व्यापार तो कर रहे हैं, पर भक्ति भगवान के साथ जो है नहीं करते। भगवान के साथ प्रेम संबंध इनका कभी भी जो है नहीं होता, व्यापार भगवान के साथ जो है करते हैं। तो भाई श्लोक संख्या 44 यहाँ तक हमने चर्चा लास्ट लेक्चर में जो है करी थी। तो भाई आज लेक्चर नंबर 6 हमारा, और आज बहुत ही प्यारा श्लोक अपने को लेना है, श्लोक संख्या 45 एंड 46। बहुत ही प्यारा श्लोक आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। बहुत ही एक्स्ट्रा प्यारा श्लोक जो है आ रहा है, श्लोक नंबर 45। लो जी चेक करें, श्लोक संख्या 45 कह रहे हैं वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। अब भगवान वेदों के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं कि भगवान ने एक बात छेड़ दी कि लोग वेदों को कैसे पढ़ रहे हैं, मोटा मोटा ऊपर से पढ़ रहे हैं, वेद में सिर्फ जो फायदे की बात कर रहे हैं उतना सा पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि भगवान ने बात छेड़ी तो भगवान ने कहा कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान कह रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे गुण क्या होते हैं। भगवान ने कहा वेदों के अंदर मोटा मोटी इसके बारे में लिखा है, पर इन तीनों से ऊपर उठो। आगे समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आज की अगर ये श्लोक अगर समझ आए, कहता है लाइफ चेंजिंग श्लोक है। एक एक श्लोक भगवान ने ऐसा बोला है, एक श्लोक भी अगर समझ आ जाए तो लाइफ बदल जो है जाती है, लाइफ वाकई जो है बदल जाती है। तो भाई आज का श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक, श्लोक संख्या 45। तो भाई समझे, भगवान ने कहा
वेदों में मुख्यतया प्रकृति, प्रकृति मतलब ये नेचर, संसार कह सकते हो, कह रहे हैं इसके तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। 3 गुण हैं जो बेसिकली इस संसार को चलाते हैं। तो भाई 3 गुण हैं इस संसार को, 3 गुण जो है चलाते हैं। 3 गुण पता है, एक सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। ठीक है, तो 3 गुण होते हैं, सबके अंदर होते हैं। इस संसार में जो भी भगवान ने बनाया है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, कुछ भी इस संसार में जो चीज बन रही है वो 3 गुणों से जो है बनती है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो या कोई भी जो काम कर रहा है, ये 3 गुणों से काम होता है। 3 गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है जी। इसी की अगर बात करें तो साइंस वाले बच्चों ने शायद पढ़ा होगा, हर एटम में 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये 3 ही चीजें हैं, नामकरण कुछ भी कर दो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एक एनर्जी क्या है? पॉजिटिव, ऊपर उठाने की। एक एनर्जी क्या है? नेगेटिव, नीचे गिराने की। एक एनर्जी क्या है? इसी में स्टेबिलिटी लाने की। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे भी कहना चाहें, या सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण की अगर बात करें तो 3 एनर्जी जो है वो सब में होती है। 3 एनर्जी सब में जो है होती है। सत्वगुण की बात करें, सत्वगुण क्या कहता है? ऊपर उठाने की मान लीजिए एनर्जी। जो सत्वगुणी वाला व्यक्ति होता है वो मंदिर में जाने को उसको अच्छा लगता है, मेडिटेशन करता है, शांति जो है उसको, सुकून जो है चाहिए, तो वो कह रहे इस संसार से थोड़ा सा ऊपर उठने की बात जो है करता है। जो रजोगुण वाला व्यक्ति है उसका क्या है? इसी संसार में विस्तार कैसे करूं, इस संसार के अंदर विस्तार, एक्सपैंड कैसे जो है करना है, वो कैसे जो है करूं, वो रजोगुण वाला व्यक्ति जो है होता है। और जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो नीचे की तरफ गिरने की बात जो है करता है। तो जो तमोगुण में वाला होता है, आलसी है, कुछ करने का मन नहीं है, पर गुस्सैल है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या करता है, झगड़ा करने की बात करता है, किसी के साथ गाली गलौज करता है, वो तमोगुण जो है, मैं कहूँगा जो तमोगुण है आपको, आपके कैरेक्टर को नीचे गिराने की बात जो करता है, आप अपने अस्तित्व से नीचे गिरने की बात जो है करते हो। शराब पीता है, चलो शराब पर चर्चा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर हाँ चलो तमोगुण की बात करें तो तमोगुण वाला व्यक्ति मतलब वो मान लो शराब पी रहा है, नॉन वेज जो है खा रहा है, वो नॉर्मली तमोगुण की बात जो है करते हैं, क्योंकि उसको भाई अगर नॉन वेज की बात करें, किसी जानवर को मार कर मान लीजिए खा रहा है, तो वो अपने इंसान, कहते हैं ना इंसान कौन? जिसमें इंसानियत हो। इंसान कौन? जिसमें इंसानियत हो। इंसानियत, सब में करुणा हो, सब में प्रेम हो। और जब आप किसी को मार कर खा रहे हो तो कहीं ना कहीं इंसानियत आपकी गिर रही है, फिर आप अपने स्वार्थ के लिए खा रहे हो। हाँ शायद ये भी हो सकता है ना, मैं प्रोटीन के लिए खा रहा हूँ, अपने अच्छे शरीर के लिए खा रहा हूँ। यही तो राक्षस करते थे, राक्षस का यही काम होता था। राक्षस कैसे होता है ना, लोगों को मारते थे। और ऐसे भी था राक्षस का, अगर कभी आपने कोई सीरियल में देखा हो, हड्डियाँ लटकाई होती थी, तो वो ये किसी को मार दिया, खा लिया, हड्डियाँ जो है फेंक दी, तो राक्षस प्रवृत्ति जो है में भी आप कह सकते हैं। तमोगुण का है कि आप अपनी इंसानियत से नीचे गिर रहे हैं। इंसानियत क्या है? सबके अंदर करुणा हो, इंसानियत एक प्रेम भावना हो। पर जब आप किसी को मारना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेम की जगह नफरत जो है आ रही है। तो तमोगुण वाला व्यक्ति ऐसा जो है हो जाता है। रजोगुण वाला व्यक्ति क्या है? वो इस संसार में एक रजस, एक पूरा इस संसार को कैसे संभालना है, इस संसार को कैसे संभालना है, इस संसार को कैसे चलाना है, वो रजोगुण जो है हो जाते हैं। और जो सत्वगुण की बात करें, वो कह रहे संसार से ऊपर कैसे उठना है, इस संसार से कैसे उठना है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, वो कह रहे संसार देख लिया, वो कह रहे हैं संसार से अब कैसे ऊपर उठना है, वो सात्विक गुण जो है आपका जो है आ जाते हैं। और जैसे गुण होते हैं वैसे आपके कर्म जो है हो जाते हैं, जैसे गुण होते हैं वैसे कर्म जो है होते हैं। तो जो सत्वगुणी वाला व्यक्ति है वो नॉर्मली कैसा फल खाता है? वो नॉर्मली फलाहार करता है। जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स जो है खा रहे हैं, सात्विक खाना जो है खाता है, भगवान को कहते हैं भोग लगाकर जो है वो खाना खाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके हिसाब से आराम से जो है जीते हैं और सबको जीने देते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा जो
तामसिक प्रवृत्ति वाला है, जो बताया, जो गुस्से में है, जो परेशान है, खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान करना चाहता है, खुद भी परेशान है, दूसरों को परेशान करना चाहता है, तो उसका ऐसा ही चाल चलन भी होता है, खाना भी ऐसा ही जो है होता है, जिससे खुद भी परेशान हो रहा है, दूसरों को परेशान जो है कर रहा है। और जो राजसिक है वो क्या है, एक राजा की तरह, एक राजा की तरह कि मुझे संसार को चलाना है, मुझे संसार को चलाना है, तो राजसिक की तरह जो है वो रहता है। तो बढ़िया बढ़िया पकवान वो जो है खा रहा है, पूड़ियाँ खा रहा है, मान लीजिए, मतलब बढ़िया पकवान, एक राजा की तरह जो है वो रहता है। तो ये 3 गुण है, तीनों गुणों से ये पूरा संसार जो है चलता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर आपसे पूछूं सबसे बढ़िया कौन सा, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, अगर पूछें तो सबसे बढ़िया कौन सा, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? हाँ जी, रजोगुण, जो इस संसार को चलाने के लिए, हाँ, तो राजसी ठाठ होनी चाहिए, तो रजोगुण। कुछ लोग कहते हैं मे भी सत्वगुण कि भाई शांति के साथ जो रह रहे हैं, कुछ लोग भाई जिसका जैसा स्वभाव है वैसा वैसा जो है रहेगा। पर भगवान क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना, तीनों ही गुण इंपॉर्टेंट है, तीनों ही गुण इंपॉर्टेंट है। भगवान कह रहे कंपेयर नहीं करना, भगवान कह रहे इसको कंपेयर नहीं करना, तीनों की ही जरूरत है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भगवान ने कहा हर एटम में डाला है। आपके अंदर भी तीनों ही चीजें हैं, आपके अंदर भी सत्वगुण भी है, आपके अंदर रजोगुण भी है, आपके अंदर तमोगुण भी है, तीनों ही साथ साथ जो है चलता है, तीनों ही साथ साथ आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर तमोगुण आ जाता है, और जब आप पूजा अर्चना करते हो उस समय सत्वगुण आ जाता है, और बीच बीच में मन भी होता है इस संसार में हमारा नाम भी हो जाए, रजोगुण भी जो है आ जाता है। और भगवान ने कहा तीनों की जरूरत है, तभी संसार चल रहा है। सोचो संसार में सारे ही सत्वगुण के हो गए, सारे ही सत्वगुण के हो गए, सारा संसार सिर्फ ऋषि मुनि ही रह गए तो संसार नहीं चलेगा। सारे के सारे राजा ही बन गए तो संसार नहीं चलेगा, सारे के सारे तामसिक बन गए तो भी संसार नहीं चलेगा। संसार में तीनों की ही जरूरत जो है होती है। तो कुछ लोग होते हैं, कई बार क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत होती है, कई बार क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन की भी जरूरत जो है होती है। तो तामसिक व्यक्ति भी भगवान का चाहिए इस संसार के लिए, हमें सात्विक व्यक्ति भी चाहिए संसार के लिए, और हमें राजसिक व्यक्ति भी चाहिए इस संसार के लिए, तीनों ही चाहिए। यहाँ पर हमारी दिक्कत वही है, हम क्या सोचते हैं तामसिक तो बेकार है, जैसे मैंने जब बात करी, अच्छा नॉनवेज खा रहा है ये तो फिर अच्छा इंसान नहीं है, या ये तो पूजा अर्चना कर रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं। तो जब मैं बोल रहा था शराब, मेरे का रुक गया, कहीं कहना कोई शब्द में आता है कि निंदनीय, नहीं भाई, जो शराब पी रहा है ठीक है वो भी पी रहा है, या नॉनवेज खा रहा है वो भी खा रहा है, या जो मंदिर जा रहा है वो भी जा रहा है। भगवान ने कहा इसमें उलझना नहीं। भगवान किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से, आपसे मुझसे नहीं। भगवान किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से। तो इसलिए बात करें भगवद्गीता कैसे पढ़नी है, भगवान सिर्फ अर्जुन से बात कर रहे हैं। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। तो सात्विक व्यक्ति कैसा होता है वेदों में लिखा है, राजसिक व्यक्ति कैसा होता है वेदों में लिखा है, तामसिक व्यक्ति कैसा होता है वेदों में जो है लिखा है, सबके बारे में चर्चा जो है करिए। पर हे अर्जुन, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसे मत उलझो, इसे मत उलझो, इसे मत उलझो कि जो मंदिर जा रहा है बहुत अच्छा है, और जो मे भी तमोगुण में है, हाय छी कैसा व्यक्ति है, जो वेजिटेरियन है ये तो बहुत अच्छा है, जो नॉन वेजिटेरियन है बहुत बुरा है। भगवान अर्जुन कह रहे इस पे मत उलझो। इस संसार का, मैं कहा ना भगवान भी बहुत कुछ बताएंगे। भगवान ने कहा इस संसार को बनाने के लिए मेरे को तीनों चीजें चाहिए, मेरे को देवता भी चाहिए और राक्षस भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। ये खेल भगवान का समझना है, तभी तो भगवान कह रहे हैं मेरे को ये खेल समझना है, मेरे को ये खेल को समझाना है। भगवान वही कह रहे हैं कि इस खेल को अगर समझना है ना, मेरे को सब कुछ चाहिए। मेरे को सो कॉल्ड अच्छे लोग भी चाहिए, सो कॉल्ड बुरे लोग भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए। तो ये सृष्टि जो है ना बढ़िया जो है चलती है। और वही अगर बात करें तो कहते हैं ना
वही अगर बात करें तो ऐसा कुछ हुआ भाई, बहुत सारी लीलाएं जो है होती हैं, बहुत सारी लीलाएं होती हैं। ऐसी एक बार कहते हैं भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन जो है पहुंच गए। भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन पहुंच गए, क्या कहने, बड़ी कंप्लेंट लेकर कि हे कृष्ण आप है ना बायस्ड हो, हे कृष्ण आप है ना एक तरफा हो, आप हमेशा पांडवों की तरफ रहते हो और कौरवों से आप प्यार जो है नहीं करते। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, कैसी बातें करो, भगवान कभी ऐसा नहीं करते, भगवान के लिए सब एक बराबर हैं। यही बात है भगवान को, लिए भगवान के तो सारे बच्चे हैं, जैसे कौरव वैसे ही पांडव। भगवान ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो संतानें हो तुम सब आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूं। भगवान कह रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रिलेशंस की बात है, आपके घर में जितने परिवार वाले हैं सबसे प्यार है, पर व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है। प्यार आप सबसे करते हो, पर पिता के साथ आपका संबंध अलग होता है, माता के साथ संबंध अलग होता है, भाई बहनों के साथ संबंध अलग होता है, अपने बच्चों के साथ संबंध अलग होता है। स्नेह सबसे है पर व्यवहार अलग होता है। पड़ोसियों से भी संबंध है पर व्यवहार अलग है। हमने कहा आपके रिश्तेदारों में प्यार है पर व्यवहार अलग होता है। वही भगवान कह रहे हैं कौरव और पांडव, प्यार तो मेरा दोनों से सेम है पर व्यवहार मेरा अलग है। और व्यवहार क्यों अलग है, तो ऐसे ही भाई भगवान ने जो है, क्योंकि अर्जुन ने दुर्योधन ने जो है कंप्लेंट करी, नाराजगी जताई कि हे कृष्ण आप हमेशा पांडवों का साथ जो है आप देते हो, आप हमारा साथ नहीं देते, ऐसा क्यों। तो भगवान ने वही कहा अब कोई आया है मुझसे बात करने, तो भगवान ने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो उन्होंने युधिष्ठिर को भी बुलाया, तो युधिष्ठिर भी हैं और दुर्योधन भी हैं। तो भाई ऐसे कुछ खेल हुआ, उन्होंने दोनों को जो है भेजा कि चलो एक काम करो, क्योंकि आप दोनों योग्य हो, युधिष्ठिर आप भी राजा हैं, दुर्योधन तुम भी राजा हो, तो एक काम करो अपना पूरा राज्य घूम कर आओ, जरा पूरा राज्य घूम कर भ्रमण कर कर आओ और जरा देख कर आओ आपके राज्य में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। तो अपने राज्य में जरा देख कर आओ कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। तो दुर्योधन भी गए और युधिष्ठिर भी जो है चले गए। दुर्योधन भी गए, युधिष्ठिर भी गए। तो मार्केट में गए, देखा व्यापार कैसे हो रहा है, घरों में देखा कैसे घरों में क्या चल रहा है, बाहर बच्चे कैसे खेल रहे हैं, पूरा सारा देखकर जो है वो सारे आए। तो भाई खेल रहे हैं तो जीत हार भी हो रही होगी, मार्केट में गए नफा नुकसान भी हो रहा होगा, सब कुछ देखकर जो है आए। तो दुर्योधन जब आए तो कृष्ण ने पूछा हाँ भी दुर्योधन संसार तुम्हें कैसा लगा। दुर्योधन कहता कृष्ण यहाँ तो सारे ही लोग एक से बढ़कर एक कपटी हैं, दुराचारी हैं, सारे लोग इस प्रकार के आ रहे हैं, सारे लोग एक से बढ़कर एक। मैंने देखा बुरे कितने ही लोग हैं, हिसाब समझ के बाहर है, अच्छे लोग तो मुझे कम मिले। कह रहे ठीक है भाई। फिर युधिष्ठिर आए, उनसे पूछा हाँ भाई युधिष्ठिर तुमने पूरा संसार देखा, राज्य देख कर आए, तुम्हें कैसे लोग लगे। युधिष्ठिर कहते कृष्ण सारे लोग कमाल के हैं, इतना बढ़िया खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, व्यापार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घर में परवरिश बहुत अच्छे से हो रही, सारे लोग बड़े कमाल के जो है मेरे को जो है दिखे। सेम राज्य था, नजरों का फर्क था। युधिष्ठिर ने कहा मेरे को तो सारे ही लोग बहुत अच्छे लगे, दुर्योधन ने कहा मुझे सारे ही लोग बहुत बुरे लगे। इतनी सी बात है। और कृष्ण ने वही कहा अब मैं क्या बताऊं, इसलिए युधिष्ठिर से अलग व्यवहार मेरा रहता है, तुमसे अलग व्यवहार रहता है। तुम्हें सब में खोट दिखती है तो तुम्हें मुझ में भी खोट दिख रही है। भाई भगवान दुर्योधन क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन क्योंकि तुम्हें सब में ही खोट दिखती है, जब तुम्हें सारे ही बुरे दिखते हैं तो मैं भी बुरा ही दिख रहा हूं। और युधिष्ठिर की बात करें, उनको सब में ही अच्छे दिख रहे थे, उनको मैं भी अच्छा दिख रहा हूं। सारा खेल इतना जो है चल रहा है। और एक दोहा शायद आपने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखिया कोई। कबीरदास ने भी कहा बुरा जो देखने मैं चला, मेरे को बुरा दिख ही नहीं रहा, मेरे को बुरा दिख ही नहीं रहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखिया कोई, जो दिल खोजिया अपना, जब खुद का दिल खोजा, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं संसार में। कहानी वही है, अगर आपको कहीं बुराई दिख रही है
इसका मतलब बुराई तो अंदर है। जैसे दुर्योधन को सारे कपटी दिख रहे थे, क्योंकि दुर्योधन कपटी, तो उसको सारे कपटी दिख रहे हैं। जैसे आपके अंदर है, अगर आपको बाहर बुराई दिख रही है, बाहर बुराई नहीं है, आपके अंदर की बुराई है। अगर आपके अंदर छल है तो आपको सारे लगेंगे छल करने वाले। अगर आपकी नियत में खोट है, आपको सारे लगेंगे नियत खोट वाले। एक चोर को सारे चोर ही दिखते हैं, एक चोर को सारे चोर ही दिखते हैं, और एक जो अच्छा इंसान है उसको सारे अच्छे दिखते हैं, उसको सारे अच्छे दिखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तीनों ही गुण इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जैसे सर्दी और गर्मी दोनों की जरूरत होती है, किसी को सर्दी पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है, अच्छी कौन सी है भाई? सर्दी की भी जरूरत है और गर्मी की भी जरूरत है। ऐसे तीन गुण हैं, तीनों की जरूरत है। सत्वगुण की भी उतनी ही जरूरत है जितनी रजोगुण की जरूरत है, उतनी ही तमोगुण की भी जरूरत है। तमोगुण क्या होता है? आलस्य। आलस्य भी कई बार चाहिए होता है, तभी तो रात को सोते हो। रात को सोते हो, आलस होगा तभी तो सोओगे। अगर आप सोओगे ही नहीं तो 24 घंटे काम करते रहोगे। तो कभी कभार हमें आलस की भी जरूरत होती है, और कभी कभार हमें रजोगुण की भी जरूरत होती है, कभी कभार हमें सतोगुण की भी जरूरत। तीनों गुण की अपनी विशेषताएं हैं, तीनों गुण की अपनी विशेषताएं हैं, इसलिए कंपेयर कभी नहीं करना। हमें मंदिर जाने की जरूरत है, और कभी कभार हमें क्रोध की भी जरूरत होती है। भगवान ने क्रोध बनाया है, कई बार डांटना पड़ता है। गुस्सा आया नहीं, पर गुस्सा करना पड़ता है। कई बार होता है ना, घर में बच्चा शैतानी कर रहा है, प्यार तो बहुत है, पर बच्चा बिगड़ ना जाए तो उसको डराना भी पड़ता है। तो क्रोध की भी अपनी खासियत है। हाँ, बस चक्कर वही है, क्रोध सीखना हमें आना चाहिए। हमें क्रोध को कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। हम बस क्रोधित हो जाते, वो गड़बड़ है। तभी तो भगवान बताएंगे मन को कैसे ठीक करना है। क्रोध की भी अपनी जरूरत है, आलस्य की भी अपनी जरूरत है, राजसी की भी अपनी जरूरत है, आपको सतो की भी अपनी जरूरत है। ये पता होना चाहिए कि कब मुझे तमोगुण चाहिए, कब मुझे रजोगुण चाहिए, कब मुझे सतोगुण जो है चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा तीनों की जरूरत है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, पहले तो और ऊपर आए, इन तीनों गुणों से ही ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ही ऊपर उठो, इन तीनों गुणों से ही ऊपर उठो। पहली बात, कंपैरिजन तो छोड़ ही दो। और दूसरा, अगर लाइफ को और एंजॉय करना है, अगर लाइफ को और एंजॉय करना है, तो ये खेल अगर समझना है, एक बार आपको इन तीनों गुणों से ऊपर जो है उठना पड़ेगा। पर इसके समझाने के लिए आगे बहुत सारे श्लोक आएंगे, किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से जो है उठते हैं, जो भगवान ने अभी भी आगे बताया। तीनों गुणों से अगर उठना है, तीनों गुणों से अगर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समस्त द्वैतों, समस्त मतलब सारे द्वैतों, ये सबसे बड़ा इस माया जाल का खेल है। ये माया जाल का मस्त खेल है जो आपको इसमें फंसा कर रखता है, इस बंधन में जो है रखता है। भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त द्वैतों, पहले तो इस बात से रहे, कह रहे हैं इन सब से मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? पहले तो समस्त द्वैतों से मुक्त होना है। समस्त मतलब सारे द्वैत, द्वैत मतलब द्वंद्व, द्वैत मतलब द्वंद्व। पूरा का पूरा खेल इसी पर टिका हुआ है। द्वंद्व मतलब कौन कौन सा द्वंद्व? अच्छा और बुरा, है ना। जब भी कोई चीज आप करते हैं, सबसे पहले थॉट ये आता है ये अच्छा है या बुरा है। भगवान ने कहा ये खेल मत खेलो, अब छोड़ दो। अच्छा बुरा, और क्या द्वंद्व होता है? लाभ और हानि, फायदा या नुकसान, मान या अपमान। भगवान ने कहा इन सब से समस्त एक भी मत छोड़ देना, एक भी मत छोड़ देना, एक भी मत छोड़ देना। सही या गलत, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, हमारा पूरा जीवन इसी में बीत गया। सही गलत, अच्छा बुरा, लाभ हानि, समस्त द्वैतों में और बढ़े। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मेरा और तेरा, अपना और पराया। भगवान ने कहा जब तक इसमें है तब तक गड़बड़े। मेरा और तेरा,
इस द्वंद में सारे के सारे हैं, मेरा और तेरा, अपना और पराया। ये मेरे परिवार वाले, वो पराये लोग, ये मेरा बच्चा, वो किसी और का बच्चा, ये मेरी प्रॉपर्टी, वो किसी और की प्रॉपर्टी। मेरा और तेरा, अपना और पराया, इसी से फिर सारी कहानी शुरू हो जाती है। सुख और दुख, लाभ हानि, मान अपमान। भगवान ने कहा इन सब से अगर उठ गए, लाइफ सॉर्टेड है। इस सब से अगर उठ गए, लाइफ सॉर्टेड है। और माने का यही खेल अगर आपको करना है, लेकिन अगर आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, पहले तो यहीं से शुरू होगा। भगवान ने कहा मैंने ये संसार बनाया था सबके लिए। हाँ, इंसान ने बांट लिया, और वो सोचो बांटने के बाद अब घबरा गया। इंडिया पाकिस्तान, मेरा तेरा, मेरे लोग तेरे लोग, दोस्त शत्रु, सब यहीं पर कचरा हो गया। जहां मेरा तेरा बांटना शुरू कर दिया, ये मेरे दुश्मन, ये मेरे दोस्त, ये सारा खेल यहीं से हो गया। अगर नहीं बंटता तो सब कुछ ठीक था। जैसे बांटना शुरू कर दिया, इतने में खेल जो है सारा का सारा शुरू जो है हो गया। तो कहते ना, मेरा और तेरा, इसी के साथ में सारा का सारा गड़बड़ जो है चल रहा है। आपकी पूरी जिंदगी इसी में चलती है, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और जब ये खत्म कर दोगे, लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, लाइफ बड़ी सॉर्टेड है। ऐसी शायद एक कहानी जो है आई थी, एक कहानी जो है ऐसी आई कि एक साधु जो है ट्रेन में जा रहे थे। एक साधु ट्रेन में जो है जा रहे थे, तो ट्रेन में जा रहे थे तो होता वही है कि क्या होता है ना, साधु जा रहे होते हैं तो जो लोग होते हैं एकदम से आकर्षित होते हैं, साधु के चरण पकड़ लेते हैं, कोई दक्षिणा भी जो है दे देते हैं। तो ऐसे किसी ने दक्षिणा जो है दे दी, तो दक्षिणा में किसी ने मान लीजिए पैसे दे दिए, किसी ने मान लीजिए जो हाथ में था मे भी अपनी घड़ी पकड़ा दी, किसी ने सोने की अंगूठी जो है पकड़ा दी। तो साधु अपना बैठे थे, तो भाई कुछ लोग पैसेंजर गाड़ी में ट्रेन में आए, साधु के चरण स्पर्श करे, किसी ने जो दक्षिणा देनी थी वो दक्षिणा जो है दे दी। ठीक है जी, वो दक्षिणा जो है दे दी। ठीक है, साधु अपना बैठे थे, तो जो पास के लोग बैठे थे ऐसी खुसर फुसर करने लगे, है तो साधु पर देखो सोने की अंगूठी, है तो साधु इसको घड़ी मिल गई, है तो साधु इसको पैसे जो है मिल गए। ठीक है जी, तो ऐसी जब बातचीत शुरू होती है तो कर दी, आप तो साधु हैं तो आपके पास ये सामान क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते ठीक है, तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे। इतने में एक स्टेशन आ गया, तो साधु ने कहा चल चाय पीने उतरते हैं। तो उन्होंने चाय पीने जो है उतरे, और वो जितना दक्षिणा थी वो ऐसी सीट पर रख दी। भाई साधु की पॉकेट वॉकेट तो होती ही नहीं, तो सीट पर छोड़कर जो है वो आगे चल बाहर चाय पीने जो है चलते हैं। तो चाय पीने जो है वो उतर गए, तो वो जो साधु थे चाय पी रहे हैं, और जो बाकी जो आसपास बैठे थे वो भी चाय जो है पी रहे थे। ऐसी बातचीत शुरू हुई और ट्रेन ने अपनी सीटी बजाई, ट्रेन अपना शुरू हो गई चलने। तो भाई तो वो जो साथ खड़े थे उन्होंने कहा साधु बाबा चलो चलो चलो, ट्रेन चलने लग गई। तो साधु ने कहा अब तो उतर गया, अब तो मैं उतर गया, तब तो यहीं आगे भ्रमण पे जो है निकल जाऊंगा। तो एकदम से अब ट्रेन क्योंकि चल रही है तो भागने गए। तो साधु बाबा आपका वो सामान तो आपने ट्रेन में ही छोड़ दिया। साधु ने कहा मेरा कौन सा सामान है, मेरा कभी सामान था ही नहीं, मैं तो साधु हूं, किसी ने दे दिया तो ले लिया, छोड़ दिया, मुझे कहाँ फर्क पड़ता है, मुझे कहाँ जो है फर्क पड़ता है। साधु तो वो जिसने छोड़ दिया, किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, फर्क जो है उसको जो है नहीं पड़ता। पर हमारी दिक्कत क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल, कभी आप समझें आपके बर्थडे पर, कभी सोचना बर्थडे पर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, बर्थडे पर किसी ने आपको गिफ्ट जो है दिया, ठीक है, आपको बर्थडे पर मान लीजिए गिफ्ट जो है दिया, एक कांच का एक्रेलिक मान लीजिए गिफ्ट आपको आइटम दिया, बड़ा सुंदर आपको जो है दिया है। सिर्फ अभी कल्पना करो आपका आज बर्थडे है, मैं आपको एक गिफ्ट जो है दे रहा हूँ, बहुत सुंदर गिफ्ट जो है मान लीजिए आया, 1 लाख रुपए का मान लीजिए मैंने आपको गिफ्ट जो है दिया है आपके बर्थडे पर। आपने उठाया, आपने गिफ्ट देखा, बहुत सुंदर गिफ्ट है, बहुत सुंदर आपका गिफ्ट है,
और मान लो गलती से किसी का हाथ लग गया, वो गिफ्ट टूट गया, वो गिफ्ट टूट गया, चूर चूर हो गया। एक छोटा सा बच्चा आया और वो भागता भागता ऐसा आपसे टक्कर गया, गिफ्ट टूट गया, आपकी मनोदशा क्या होगी? हाँ, दुख 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 हो गई। आपकी मनोदशा क्या होगी? आपका गिफ्ट टूट गया, आपकी मनोदशा ये होगी, गुस्सा भी आएगा, खींच के उस बच्चे के थप्पड़ भी पड़ जाएगा, हाथापाई भी हो जाएगी। आप सोच के बताओ, वो गिफ्ट आपका तो पहले भी नहीं था ना। 1 मिनट पहले किसी ने आपको दिया था, 1 मिनट पहले किसी ने आपको दिया था, आपकी मेहनत भी नहीं थी, और 1 मिनट बाद किसी से टूट गया। आप क्यों आसक्त हो रहे हो? आप क्यों आसक्त हो रहे हो? ना तो पहले आपका था, ना बाद में आपका था, पर हम इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं और इसी में सारा खेल जो है आ जाता है। भगवान ये नहीं कह रहे छोड़ दो, भगवान ये नहीं कह, भगवान कह रहे आसक्ति छोड़ दो। जो सामान आपके पास आया एंजॉय करो, गया तो जाने दो, आया तो आने दो, गया तो जाने दो। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे संन्यास लो, भगवान कह रहे युद्ध करो, कर्म करो। पर कर्म कैसे करना है? बंधन से मुक्त होके। कर्म कैसे करना है? बंधन से मुक्त होके कर्म करना है। भगवान आपको जीने का तरीका बता रहे हैं, भगवान आपको जीने का तरीका जो है बता रहे हैं। मैंने वही कहा, समस्त द्वैतों से उठ जाओ, ये मेरा तेरा छोड़ दो। ये मेरा तेरा आपको बहुत तंग जो है करेगा, लाभ हानि बहुत तंग करेगा, मान अपमान बहुत तंग जो है करेगा, सुख दुख बहुत तंग जो है करेगा, अपना पराया बहुत तंग जो है करेगा। माने का इस द्वैतों से उठ जाओ। दूसरा और वही लाभ तथा सुरक्षा, माने बड़ी अच्छे शब्द बोले हैं, लाभ। लाभ क्यों? आप हमेशा ड्रिवन किस लिए होते हो? हमेशा प्रॉफिट मोटिव, है ना। पूरी दुनिया हमेशा फायदा 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 फायदा। हम कोई भी काम करते हैं बस फायदे के लिए काम कर रहे हैं। वेद, जहां से बात शुरू हुई, हम वेद क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? वेदों में कुछ कर्म कांड लिखे होंगे, उससे मेरा फायदा 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 होगा। भगवान कह रहे वेद पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ो ना भाई, ऐसे मत पढ़ो कि उसमें से बस फायदा फायदा जो है उठा रहे हो। एक बार बिजनेस करना छोड़ो, एक बार लाभ को छोड़ो। जो हमने पहले भी कहा, युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो तो मजा आएगा। एक बार लाभ को भी छोड़ दो। काम करो करने के लिए, फायदे के लिए नहीं। काम करो करने के लिए, फायदे के लिए नहीं। जब खेलो खेलने के लिए, जीतने के लिए नहीं। जब पढ़ो पढ़ने के लिए, टॉप करने के लिए नहीं। व्यापार करो व्यापार करने के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। ये तो सब सेकेंडरी है। अच्छे से पढ़ोगे टॉप तो कर ही लोगे, अच्छे से व्यापार करोगे व्यापार तो अच्छा होगा, पर फोकस व्यापार पे होना चाहिए, फायदे पर नहीं। फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, मार्क्स पर नहीं। फोकस आपके कर्म पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। भगवान कह रहे हैं जब ये होगा तो आप बहुत ऊपर जो है उठ जाओगे। और भगवान ने फिर कहा सुरक्षा, सेफ्टी। सबको बड़ा डर लगता है और आजकल तो कितने बड़े बड़े चल रही हैं सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी बड़ा हॉट टॉपिक चलता है। वुमेन सेफ्टी जो है हो रहा है। वुमेन सेफ्टी करो, मेल सेफ्टी करो। आजकल तो सेफ्टी बहुत बड़ी लेवल पर है। लोग आजकल अपने धर्म की भी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इंसान की सुरक्षा, आजकल भगवान कह रहे हैं हमारे धर्म की भी सुरक्षा जो है करनी है। धर्म की भी सुरक्षा करनी है, हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है। भगवान कह रहे हैं इसकी चिंता, सारी चिंताएं भाई छोड़ दे। कैसी कैसी? भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, बुद्धू हो तुम, बुद्धू हो तुम, मेरा धर्म खतरे में है। बॉस एक बैठा है जो पूरा यूनिवर्स चला रहा है, एक बैठा है जो पूरा यूनिवर्स चला रहा है। तुम कहां इन चीजों में उलझे हो? वुमेन सेफ्टी या चिल्ड्रन सेफ्टी या फैमिली सेफ्टी या फाइनेंशियल सेफ्टी, रिलीजियस सेफ्टी, कह रहे हैं सुरक्षाओं की सारी, जो भी आपको भय है किसी भी चीज से, फाइनेंशियल सेफ्टी हो, आपका रिलेशनशिप सेफ्टी हो, आपको कोई भी सेफ्टी की बात करें, भगवान ने कहा इन सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जा। भगवान आपको कह रहे हैं निडर बन, मैं हूं तेरे साथ।
क्यों ऐसे डरपोक की तरह जो है जी रहा है। और आजकल तो देखो कितनी गड़बड़ कहानी हो गई है। भगवान आपको क्या कह रहे हैं, निर्भय हो जा। भगवान आपको क्या कह रहे हैं, निर्भय हो जा। और हम भगवान से ही डरने लग गए हैं। हम आजकल भगवान से ही डरने जो है लग गए हैं। भगवान से कौन डरता है। डरना है तो अपने कर्मों से डरो। डरना है तो अपने कर्मों से डरो। अगर आपके अच्छे कर्म हैं आपका अच्छा होगा, अगर आपके बुरे कर्म हैं भगवान बीच में नहीं आएंगे बचाने को। डरना है तो अपने कर्मों से डरो। आपके कर्म ही आपके सामने जो है आते हैं, आपके कर्म ही आपके सामने आएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं अच्छा होगा, अगर कर्म आपके बुरे हैं उसका भी पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। भगवान इसके बीच में नहीं आते। ये मत करना कि बुरे कर्म कर लिए और मंदिर में माथा टेक दिया और फिर आप कहो कि भगवान भगवान अब मुझे बचा लो। भगवान ऐसे नहीं बचाएंगे। कर्मों की अपनी कहानियां जो है चल रही है। और तभी उन्होंने कहा सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे मैं बैठा हूं, ये पूरा संसार में चला रहा हूं, सबकी सुरक्षा मैंने करी है, तुम कहाँ बीच में जो है सोच रहे हो। भगवान कह रहे निर्भय जो है हो जाओ। कह रहे इन चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनो। अपने आप पर सेल्फ सफिशिएंट जो है बनो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत जो है नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बस आप अपने अंदर मस्त हो जाओ। आप अपने अंदर मस्त जो है हो जाओ। लाइफ बहुत सॉर्टेड जो है होगी। जो कार्य आपको मिले बस उसको करते चले जाओ। जो कार्य आपको मिले बस उसको जो है करते चले जाओ। और कुछ सोचने की जरूरत जो है आपको नहीं है। ये कार्य मेरा है या तेरा है, ऐसा कुछ नहीं। इस कार्य से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, छोड़ दो। इस कार्य से मेरा लाइफ को रिस्क होगा कि नहीं होगा, वो कह रहे हैं वो सब आप छोड़कर जो है एक बार आप आगे बढ़ोगे तो लाइफ बहुत सुंदर जो है आपकी जो है हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है। लो जी फिर से एक बार चेक करें भगवान क्या कह रहे हैं। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। सारा काम 3 गुणों के साथ जो है चलता है। कौन कौन से गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान ने कहा 3 गुण होते हैं और तीनों गुण से पूरा संसार चल रहा है। और तीनों गुण ही क्या है, जरूरी है। तीनों गुण ही क्या है, जरूरी है। इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इन चर्चाओं के विषयों से आप ऊपर जो है उठ जाओ। और तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठोगे, क्योंकि आजकल भी क्या है ना, मतलब इससे भी क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। कई बार जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक लोग कौन होते हैं, मान लो मंदिर जाने वाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो जा रहे हैं सात्विक हैं। पर कभी कभार उनको पता नहीं चलता कि मंदिर जाते 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 भी अहंकारी हो जाते हैं। उनको उसका भी अहंकार जो है हो जाते हैं। कई बार उसका भी घमंड हो जाता है। मैं तो डेली मंदिर सुबह 7 बजे जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे को कितने साल हो गए, हमेशा आज तक आंधी आए या तूफान आए मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना मैंने नहीं छोड़ा। ये सात्विक लक्षण नहीं है। पता नहीं चलेगा, कहने को हम मंदिर जा रहे हो पर मंदिर में भी जाकर मंदिर जो है नहीं जा रहे। तभी कहते हैं ना किसी इच्छा से मंदिर मत जाना, किसी इच्छा से मंदिर जो है मत जाना। इसलिए भगवान कहते हैं जो सात्विक है, चाहे वो राजसिक है चाहे वो तामसिक है, ये ज़्यादा मैटर जो है नहीं करता। आप तीनों गुणों से ऊपर जो है आप उठते जो है आप चले जाओ। इन गुणों की भी इतनी ज़रूरत जो है नहीं होती, पर इसकी चर्चा आगे वाली कई क्लासेस में जो है करेंगे। पर उठने का जो तरीका भगवान ने बताया वो क्या बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आज का आपका होमवर्क या क्लास वर्क, ये आपका लाइफ का होमवर्क क्लास वर्क है। पहला क्या है, हाँ जी, किससे ऊपर उठना है, समस्त द्वैतों से। समस्त द्वैतों से, अपना पराया, मेरा तेरा, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, कुछ भी इससे ये आपके माइंड में आज के बाद नहीं आना चाहिए। अगर ये आपके माइंड में आ गया तो आप
सात्विक, राजसिक, तामसिक से कहीं ज़्यादा ऊपर जो है उठ जाओगे, कहीं ज़्यादा ऊपर जो है उठ जाओगे। तो आपको समस्त द्वैतों से ऊपर जो है उठना है। समस्त द्वैतों, समस्त का मतलब सारे, कहीं पर भी। समस्त द्वैत का मतलब अच्छे लोग और बुरे लोग, भगवान आगे बताएंगे। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अगर आप ये देख रहे हो दोष दृष्टि है, ये अगर देख रहे हो तो आपकी दृष्टि में ही दोष है। आपको इससे ऊपर उठना ही उठना जो है पड़ेगा। अच्छा इंसान, बुरा इंसान कोई भी जो है नहीं होता, दोनों ही से मानकर चले, पर हाँ व्यवहार अलग रहेगा। जैसे भगवान की बात करें, पांडव हो या कौरव हो, भगवान के लिए दोनों बराबर थे, पर हाँ व्यवहार अलग है। वो व्यवहार कैसे होगा भगवान आगे जो है बताएंगे। पर कम से कम भगवान को जितना स्नेह पांडवों से था उतना ही स्नेह कौरवों से भी था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पर हाँ व्यवहार अलग है। जब आप गलत काम करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी। जैसे उसी प्रकार है, माता का पुत्र है, संतान है, माता को बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, आपकी मम्मी को आप सबसे बहुत प्यार होगा, आपकी मम्मी को आपसे बहुत प्यार है, पर व्यवहार हर बार बदलता रहता है। कैसे बदलता है? छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन मान लीजिए फॉलो कर रहे हो, तो मम्मी शाबाशी देती है। और कल को अगर आप कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, कुछ आप गलत काम कर रहे हो, तो मम्मी डांट भी देती है। करती तो प्यार है, पर व्यवहार अलग अलग है। बच्चा बिगड़ ना जाए तो स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बच्चे को प्यार भी करना पड़ता है। और सोचें आप घर जाते जाते, अभी आप यहाँ से घर जा रहे हैं और घर जाते जाते सोचो गलती से गटर में, नाली में गिर गए, गटर में, नाली में जो है गिर गए, कपड़े गंदे हो गए, सारे सारे के सारे कपड़े गंदे हैं। अब आप घर जाओगे, तो घर जाओगे तो आपकी मम्मी क्या करेगी? मेरा बच्चा, ऐसा मम्मी क्या करेगी? शायद घर में एक बार घुसने भी नहीं देगी, शायद एक बाल्टी बाहर ही सड़क पर देगी, क्योंकि आप गटर से आए हो, बदबू कर रहे हो। तो भाई प्यार तो है, पर व्यवहार उस समय कैसा रहेगा कि शायद बाहर ही आंगन में शायद एक नई साबुन पकड़ाएंगी, आंगन में आपको जो है पानी पकड़ाएंगी, आंगन में ही आपको नहाने को कहेंगी, आंगन में ही सारा काम जो है करवाएंगी। उसके बाद फिर जब आप अच्छे साफ सुथरे हो गए, फिर अंदर लाएंगे, फिर हो सकता है गले भी लगाएं, फिर शायद पूछेंगी बेटा क्या हुआ, फिर आपको अच्छे से लाड़ प्यार करके खाना भी जो है खिलाएंगे। पर स्नेह तो सेम था, स्नेह सेम है, व्यवहार अलग होता है। तो मैंने कहा ना, व्यवहार अलग चीज है, पर दिल से स्नेह सबके लिए होता है, दिल से स्नेह सबके लिए जो है रहता है। तो जिस दिन आप इस लेवल पर अगर आप पहुंच जाओगे तो बात हो जाएगी। इसलिए भगवान स्नेह तो सबसे करते हैं। कई बार कुछ बच्चों को होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं भगवान हमसे तो प्यार नहीं करते, भगवान हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। ऐसा भी नहीं है, यही आपको समझना है। स्नेह तो भगवान सबसे करते हैं, पर व्यवहार आपकी हरकतों के हिसाब से जो है रहता है। अगर आपके कपड़े इस समय गंदे हैं तो हो सकता है आपको खींच के थप्पड़ ही पड़ा होगा, है ना। अगर आप गटर में गिरकर आए हो तो हो सकता है मम्मी ने दूर से ही आपको जो है थप्पड़ी मारा हो, या दूर से ही आपको जो है ना कपड़े फेंक कर जो है मारे हो, और उसके बाद जब ठीक हो गए तो गले लगाया हो। तो ऐसे ही अगर आपके इस समय कपड़े गंदे हैं, कौन से कपड़े गंदे हैं? आपका जो मन है, अगर उसमें बदबू आ रही है, आपकी चेतना में अगर बदबू आ रही है, आपके विचारों में अगर गटर वाली फीलिंग आ रही है, अपने आप से ही पूछ लो। क्योंकि आप बाहर से तो बहुत मीठे मीठे लग रहे हैं, पर आपके मन में, आपके विचारों में अगर महक है, भगवान गले लगाएंगे। पर आपके विचार से बदबू आ रही है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जेलसी, अगर ऐसा है, रिवेंज लेना है, सब कुछ करना, अगर ऐसी ऐसी बदबू आ रही है तो भगवान क्या करेंगे? पहले दूर खड़ा हो, धुलाई भी करेंगे। हो सकता है अगर आप खुद से नहीं नहा सकते तो हाथ पकड़ेंगे, खींच के मारेंगे, फिर बाल्टी एक मग्गा, फिर खींच के मारा, फिर दूसरा मग्गा, फिर खींच के मारा, कहाँ गटर में घुस गया था, कहाँ गटर में घुस गया था, फिर साबुन लगाएंगे, फिर खींच के, हो सकता है मम्मी 2-3 थप्पड़ लगा दे। देखो चलने का तरीका नहीं है,
फिर साथ साथ पानी भी दे रहे हैं, खींच के 2-3 लगा दिए, फिर पानी दे खींच के 2-3 जो है लगा दिए। आप रोए जा रहे हो, पर मम्मी ने कहा ये क्या तरीका है, इतना बड़ा हो गया और अभी भी चलने की हर, ले खींच के फिर 2 लगा दिए, फिर मम्मी नल्हा रही है, फिर खींच के 2 लगाए, और जब आप साफ सुथरे हो गए फिर मम्मी ने गले भी लगाया, फिर बिठा के खाना भी खिलाया। तो इस समय आपकी भी कहानी ये चल रही है। अगर आपकी धुलाई चल रही है ना, भगवान खींच के लगा रहे होंगे, 2 थप्पड़ लगाए, फिर भगवान ठीक भी कर रहे हैं, 2 थप्पड़ लगाए, फिर भगवान ठीक कर रहे हैं, धुलाई भी चल रही है। क्यों? मन के विचार अगर दूषित हैं, धुलाई तो होगी। मन के विचार अगर दूषित हैं, धुलाई तो होगी। अगर आपके कर्म दूषित हैं, धुलाई तो होगी। धुलाई होती जाएगी। वो व्यवहार है, वो व्यवहार जो है आपका होगा, और जैसे ही आप शुद्ध हो गए फिर भगवान आपको गले भी जो है आपको लगा लेंगे। ठीक है ना? तो मैंने कहा एक तो है पहले, पर जो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छा इंसान बुरा इंसान घृणा नहीं करनी। हम तो क्या है, इसी द्वैत में जो है रह जाते हैं, जिसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल रहता है नारद मुनि का। नारद मुनि पता होगा, नारद मुनि कौन थे? भगवान के बड़े सुंदर भक्त थे। और नारद मुनि सुना होगा, आप सीरियल में देखते होंगे, देवलोक भी जाते थे और दानव लोग भी जो है जाते। नारद मुनि ऐसे थे, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए देवता दानव दोनों सेम जो है हो जाते हैं। तो नारद मुनि देवताओं के वहां भी जाते थे, नारद मुनि राक्षसों के वहां भी जो है जाते थे, दोनों जगह अच्छे से बात जो है करते थे। क्यों? क्योंकि सब में ही भगवान समाये हुए हैं। और देवता लोगों भी जब कुछ पूछते थे तो नारद मुनि उनको भी सलाह देते थे, अच्छी सलाह देते थे, और आपके राक्षस पूछे उनको भी अच्छी सलाह जो है देते थे। तो नारद मुनि के लिए कहा, मैं तो सबसे, नारद मुनि कौन है? वो मुनि हैं जो भगवान को समझ गए, और जैसे भगवान को समझे इस द्वैत से भी ऊपर जो है वो उठ गए। और जब नारद मुनि आए तो वो वाकई मस्त जीवन जो है वो जीते थे, तभी हंसी मजाक भी करते थे। हाँ, हमारे सीरियल में थोड़ा सा गलत दिखाते हैं, पर कहना जो भगवान का भक्त होता है ना, उसको जीने की कला बड़ी मस्त जो है आ जाती। क्यों? उसको किसी पे गुस्सा नहीं आता, उसको सब में ही प्रेम जो है दिखता है। जो उसके पास आ गया उसके लिए हित की बात जो है करते हैं। तो अगर जब देवता आते थे, नारद मुनि हमें बताओ क्या करना चाहिए, बेस्ट एडवाइस देते थे। राक्षस भी आते थे तो उनको ही बेस्ट एडवाइस जो है देते थे। क्यों? उनके लिए अच्छा बुरा कोई भी जो है नहीं होता। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, अगर आप याद कर लो, अगर आप याद कर लो, ये समस्त द्वैतों से उठ जाओगे। अगर एक पंक्ति आप याद कर लो, जो कहूँगा ना आज की क्लास से लेकर चले जाना, सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रहे। हमारा द्वैत यही है, अपना पराया अपना पराया। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रे। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया रे। भगवान के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। भगवान के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। ये सिर्फ मेरी दोस्त दृष्टि है, जो मैं सही गलत अच्छा बुरा मान अपमान इन चीज़ों में उलझा पड़ा हूँ। सबसे कर ले प्यार जगत में, करके देख एक बार, करके देख एक बार। सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रे। क्यों इस अपने पराये के झंझट में फंसा पड़ा है? क्यों इस अपने पराये में फंसा पड़ा है? सबसे कर ले प्यार जगत में, कोई नहीं पराया रे। मुझ में राम तुझ में भी राम, सब में राम समाया रे। यहाँ पर भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। सब में राम को देखना शुरू करो, सब में राम को देखना शुरू करो। अगर आपने सब में राम को देख लिया, आपको फिर कभी कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। अगर आपने सब में राम को देख लिया, आप सबके प्रति आदर से काम करोगे। अगर सब में राम को देख लिया, सबके साथ इज्जत से बात करोगे, सब में राम को देख लिया, आप मर्यादाओं में रहोगे, आप मर्यादाओं में रहोगे। सब में राम को अगर देख लिया, आपसे कभी गलत काम हो नहीं सकता, आपसे गलत काम हो नहीं सकता। और वही भगवान श्री राम की बात भी करें, जब रावण के साथ भी युद्ध हुआ, रावण कौन? जिन्होंने सीता मैया का अपहरण करा है। क्या भगवान राम को गुस्सा आया?
गुस्सा नहीं आया। और आप समझे, जब भगवान राम ने रावण का भी वध करा और उसके बाद भी लक्ष्मण को बुलाया, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, जरा इनसे ज्ञान ले लो। भगवान राम ने जब रावण का ही वध किया, गुस्से में नहीं करा। रावण का वध किया कोई ईर्ष्या में नहीं करा, क्रोध में नहीं करा। ठीक है, व्यवहार करना है, व्यवहार है, क्योंकि भाई अब आपने कुछ गलत करा है। व्यवहार अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है। और जब रावण के वध हुआ, उसके बाद अंतिम संस्कार पूरे रिचुअल के साथ करा। ऐसा नहीं कि भाई इसने सीता मैया का अपहरण किया, हाउ डेयर ही कैन डू दिस। नहीं जी, बहुत इज्जत के साथ, बहुत इज्जत के साथ, सारे रीति रिवाजों के साथ सब कुछ जो है कराता है। तभी तो मर्यादा पति श्री राम भगवान ने अपने जीवन में कर दिखाया है। अपने दुश्मन से भी प्यार करो, अपने दुश्मन से भी प्यार करो। यहाँ पे दुश्मन कोई है ही नहीं, यहाँ पे दुश्मन कोई है ही नहीं। भगवान राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर हाँ व्यवहार है, कुछ उन्होंने गड़बड़ करी है, उसके हिसाब से भाई वो कार्यक्रम अपने का जो है करना है। पर कहीं पर भी भगवान राम से पूछें, क्या रावण से कभी कोई उन्होंने कोई दुश्मनी करी या कोई उनको क्रोध आया? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दूर तक भी नहीं है। तो अपना कर्म करना है अच्छे से, बस अपना कर्म करना है। और कर्म कैसे करना है? स्नेहपूर्वक कर्म करना है, स्नेहपूर्वक कर्म करना है। और कैसे करना है? समस्त द्वैतों से उठकर कर्म जो है आप करना शुरू करो। ठीक है जी, लो जी, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी के मन में आज कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ कहना हो तो कुछ कह सकते। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। पर आज का लेसन क्या है? लेसन यही है, एक तो समस्त द्वैतों से आज से कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश जो है करो। जो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था, इस रास्ते पर अगर आप थोड़ा सा भी ग्रो कर गए, भगवान अब रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते पर हल्का सा भी अगर आपने एडवांसमेंट करी, लाइफ सॉर्टेड जो है हो जाएगी। इस रास्ते पर चलने पर जो ने बताया आपका कोई नुकसान नहीं है, इस रास्ते पर चलने पर आपको फायदा ही फायदा जो है होगा। पर भगवान ने वही कहा, फायदे को छोड़कर जो आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है। समस्त द्वैतों से उठना है। दूसरा, फायदा नुकसान एक बार छोड़कर जो है आप एक बार बढ़ें। पर दिक्कतें अभी इनिशियल श्लोकों में भगवान ये बोलेंगे, क्यों? अभी माइंडसेट आपका है नहीं सर, सारी बात ठीक है, फायदा नुकसान तो देखते हैं। तो अभी इनिशियल श्लोक ऐसे चल रहे हैं चैप्टर 2, फिर जब 3, 4, 5, 6, 7 में आएंगे फिर वहां फायदा नुकसान की बात छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आपकी मानसिकता है फायदा नुकसान। क्योंकि अर्जुन ने वही कहा, अगर ये युद्ध करूंगा तो मेरा फायदा नहीं नुकसान होगा, इसलिए वहां भी फायदा नुकसान की बात कर रहे हैं। पर जैसे जैसे अर्जुन समझते जाएंगे भगवान ये शब्द सारे खत्म जो है करेंगे। जैसे जैसे आपको बात समझ आएगी भगवान इन शब्दों को जो है छोड़ देंगे। तो अभी तो भगवान वही कह रहे हैं कि भाई इन फायदों को छोड़कर, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सुरक्षा की भी सारी चिंताओं को छोड़कर, क्यों डर डर के जो है जी रहे हो? क्यों डर डर के जी रहे हो? बिंदास जियो। एक बैठा है, एक बैठा है, वो सबकी चिंता कर रहा है। एक बैठा है, वो सबकी चिंता कर रहा है, तो आपकी चिंता क्यों नहीं करेगा? जब वो सबकी चिंता कर रहा है, वो आपकी चिंता क्यों नहीं करेगा? वो जिस दिन विश्वास हो गया, लाइफ बहुत खुश हो जाएगी। और जिस दिन पता चल गया कि वो बैठा है, आपकी चिंता कर रहा है, फिर आपको एक्चुअल में फिर लाभ हानि ये सब दोस्त तो वैसे ही खत्म हो जाते, फिर आपको ये सब चीज़ें खत्म हो जाती। जिस दिन भगवान को आपने अपना लिया, जिस दिन भगवान को अपना लिया, तो पराया कोई बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा? जिस दिन आपने सब में ही राम देख लिया, तो राम के अलावा तो और कोई है ही नहीं। जिस दिन सब में ही राम देख लिया, तो बचा क्या? अपना पराया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जिस दिन सब में ही राम देख लिया, तो मेरा तेरा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जिस दिन सब में राम को देख लिया, तो राम से क्या फायदा नुकसान करेंगे? खेल तो सारी हो गई। जिस दिन कस्टमर में राम देख लोगे, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर लोगे। जिस दिन अपने बच्चों में राम देख लोगे, परवरिश बहुत अच्छी कर लोगे। जिस दिन अपने माता पिता में राम को देख लोगे, आप आज्ञाकारी अपने आप जो है हो जाओगे। सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं, सब में राम को देखना शुरू करो, आप मर्यादा में चलना जो है सीख लोगे। जिस दिन आपने राम देख लिया, बस इतना सा देख लो, जो शायद साइंस में पढ़ा भी है, कण कण में
भगवान होते हैं, और साइंस ने प्रूव भी करा, देयर इज अ गॉड पार्टिकल इन एवरी एटम। ये अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी, देयर इज अ गॉड पार्टिकल इन एवरी एटम। हर के अंदर एक गॉड पार्टिकल है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है, कण कण में भगवान है, हर एक कण में भगवान है। भगवान के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान के संसार में और कुछ है ही नहीं, मुझ में राम तुझ में राम, तो बचा क्या, फिर बचा क्या। और फिर जब समझ आएगा फिर आगे भगवान बताएंगे फिर ये खेल क्या है। तभी तो पहले तो समझो यहाँ पे कौन है, फिर समझेंगे अब खेल खेलना कैसे है। तो भगवान धीरे धीरे जो है सारी बातें जो है बता रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लो, ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं। हाँ, बच्चा कह रहे सर लेकिन अगर गोल नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। अगला श्लोक है, अगला श्लोक इसी पर चर्चा करेंगे कि गोल अगर नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। एक्चुअल में बिना गोल के काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यही तो खेल आपको समझना है, यही तो खेल समझना है। अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, सारे श्लोकों में चर्चा होगी, सारे श्लोकों में चर्चा बहुत सारी जो है होनी। आपके जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर भगवान देंगे, जितने आपके प्रश्न हैं सबका उत्तर भगवान जो है देंगे। गोल ओरिएंटेड तो जिंदगी जी ही नहीं, गोल के साथ तो जिंदगी जी ही नहीं जाती। गोल को छोड़कर जिंदगी आप जिंदगी जियोगे ना, उस दिन आप जो जिंदगी जियोगे आपको आइडिया तक नहीं है। आपने एक जिंदगी जी है, मैं से कह सकता हूं अभी तक आप क्या थे, गोल ओरिएंटेड, ऐसे मान लो। तो जिंदगी जी रहे हो या हर रोज मर रहे हो। ये गोल ओरिएंटेड जिंदगी के तरीका नहीं, ये मरने के तरीके हैं बॉस। जिंदगी जी, तभी तो आप जिंदगी जी नहीं रहे, क्योंकि आपने टारगेट ही गलत सेट कर रखा है। गोल ओरिएंटेड जिंदगी कभी भी नहीं होती। जिंदगी फिर कैसे होती है, अगला श्लोक नेक्स्ट लेक्चर में मेरा यही श्लोक है। नेक्स्ट लेक्चर में यही श्लोक मेरा आने वाला है कि क्या श्लोक है, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा जो है करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।